Hello students, this side Mohammad Hafiz, and today I have been here with a new chapter. The name of that chapter is The Adventures of Toto. देखिए आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी बुक मूवमेंट्स में से, जो कि क्लास 9 का है और ये हमारा सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर आई विल पोस्ट लेटर आउट आफ्टर पोस्टिंग दिस चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस आउट दिस चैप्टर. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red money tied to a feeding trough. देखिए यहाँ पर स्टोरी की सिचुएशन क्या चल रही है उसे समझते हैं. एक ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने एक टोटो को ख़रीदा. टोटो एक पेट एनिमल है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. एक टोंगा ड्राइवर से उन्होंने उस पेट को ख़रीदा with the exchange of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो टोटो यानी जो पेट है वो एक मंकी है और टोंगा ड्राइवर उसे अपने साथ टाइड रखता है यानी बांधे रखता है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. अब देखिए यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि टोंगा ड्राइवर के पास जब ग्रैंडफादर ने वो पेट देखा, वो मंकी देखा, तो उनके माइंड में आया कि मैं इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड करूँगा. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. हिज आइज ब्राइट स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बेनेथ डीप सेट अंडर आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. देखिए यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है टोटो एक प्रेटी मंकी है जिसकी आइज़ काफ़ी स्पार्कल्ड हैं और इट्स टीथ आर पर्ली वाइट, और उसकी स्माइल से जो वो स्माइल पास करता है तो उससे एंग्लो इंडियन लेडीज़ थोड़ा फ्राइटेंड हो जाती हैं. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज टफ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. और देखिए उसके हाथ कुछ इस तरह हैं जैसे कि काफ़ी टाइम तक सन बाथ उसने लिया हो, यानी कि उसके हाथ थोड़े से डार्क हैं. येट हिज फिंगर वर क्विक एंड विग्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. अब देखिए उसकी गुड लुकिंग में एक फैक्टर उसका टेल भी है. उसकी टेल भी उसकी गुड लुकिंग को बढ़ाती है और ग्रैंडफादर का भी ये थोड़ा मानना है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. देखिए उसकी टेल को यहाँ पर उसका थर्ड हैंड भी बोला गया है क्योंकि ब्रांचेस पर हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा है मंकी जो है वो हैंग हो जाते हैं अपनी टेल के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर उसके टेल को एक थर्ड हैंड भी कंसिडर करा गया है. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. अब देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो कि उनके घर में थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी जब कोई पेट या एनिमल ग्रैंडफादर यहाँ पर उनके घर पर लेकर आ जाते थे तो इसलिए उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था. तो सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप हिज प्रेजेंस सीक्रेट अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. जब तक ग्रैंड मदर एक गुड मूड में नहीं आ जाती तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो उसे सीक्रेट रखेंगे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल where he was tied securely or so we thought to a peg fastened into the wall. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है ग्रैंडफादर ने उसे अपने रूम में अपनी वॉलपेपर के पीछे छुपाया जहाँ पर उन्होंने उसे सिक्योरली टाइट कर दिया था. A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which has been hanging there was in shreds. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर ने जो उसको मंकी को अपने रूम में छोड़ा था तो वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान कर दिया था. उनके वॉल पर जो उनका ऑर्नामेंटल वॉलपेपर वहाँ पर लगा हुआ था वो उसने छुटाकर सब टेयर आउट कर दिया था और वॉल का प्लास्टर और ब्रिक काफ़ी ज़्यादा उसने डैमेज कर दिया था. और वहाँ पर जो उनके स्कूल का ब्लेज़र था वो भी उसने उसको श्रेड कर दिया था, यानी कि उसको पेपर मतलब पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि टेयर अप कर दिया था. आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. ही सीम प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस.
अब देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन आई कि ग्रैंड मदर मे भी उसकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा करने वाली थी, लेकिन ग्रैंडफादर थोड़ा प्लीज थे, थोड़ा सेटिस्फाइड थे विद टोटोज परफॉर्मेंस। उन्हें उसकी हरकतें थोड़ी कंफर्टेबल लगती थी। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब देखिए ग्रैंडफादर का यहाँ ये मानना था कि टोटो काफ़ी क्लेवर था। उसने जो ब्लेज़र निकाल कर उसको पीसेस में, स्क्रैप में कन्वर्ट करा। उसने शायद इसलिए करा सो दैट he could he could convert that pieces into rope and get escape from the window, ताकि वो escape कर जाए विंडो से through the rope made by that pieces of blazer. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि टोटो जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पर ग्रैंडफादर के काफ़ी और सारे पेट्स रहते थे। एक टॉर्टस, रैबिट्स, टेम स्क्विरल और एक गोट। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। अब देखिए मंकी थोड़ा इरिटेटिंग एनिमल होता है, तो उनको पता था कि ये अपने पास किसी को रहने नहीं देगा, अपने पास किसी को सोने नहीं देगा। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि अगले दिन जो वो पेंशन लेने जाने वाले थे अपनी फ्रॉम द देहरादून सहारनपुर, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने साथ उसको लेकर चले जाएंगे मंकी को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब देखिए यहाँ पर ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि टोटो को एक बिग ब्लैक कैनवस बैग में बंद कर लेकर जाएंगे। वैन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे वॉज थ्रू। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो कैनवस था जिसमें टोटो को उन्होंने बंद करा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा उसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। वो उतना ज़्यादा हार्ड था कि टोटो ना अपना हाथ बाहर निकाल सकता था, ना उसको टीयर कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll out on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd on onlookers on the Dehradun railway platform. अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई अप कर रहा था so that he could came out of that canvas bag, but he was very unable. वो अनेबल था उस कैनवस बैग से बाहर आने में। वो सिर्फ हवा में कूदे जा रहा था और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर ग्रैंडफादर पहुँचे थे वहाँ पर काफ़ी ऑनलुकर्स आ गए थे उसको देखने। उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मतलब बंद बैग इतना क्यों हवा में चल रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जब ग्रैंडफादर अपना टिकट कलेक्ट करने गए रेलवे टिकट हाउस पर, तो टोटो ने अचानक अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर ने उसे वहाँ देख लिया था। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब देखिए यहाँ पर टिकट कलेक्टर जो था, जो जहाँ से ग्रैंडफादर टिकट कलेक्ट करने गए थे, तो वहाँ पर उस टिकट वेंडर ने ग्रैंडफादर से बोला कि सर इफ़ यू हैव अ डॉग देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट डॉग टू, यानी कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सो दैट यू कुड ट्रैवल हिम अलॉन्ग विद। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब देखिए यहाँ पर टिकट कलेक्टर ने उसके लिए 3 rupees एक्स्ट्रा चार्ज करे as his fare. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब देखिए यहाँ पर ग्रैंडफादर ने अपनी पॉकेट से टॉर्टस निकाला। उन्हें एनिमल्स का काफ़ी शौक था, अपने साथ एनिमल्स लेकर ट्रैवल किया करते थे, तो उन्होंने उससे थोड़ा एंग्रीली पूछा टिकट कलेक्टर से, विल यू चार्ज फॉर दिस टू, क्या आप इसके लिए भी चार्ज करेंगे? द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant
लुक एंड सेड नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। अब देखिए यहाँ ये बताया गया कि टिकट कलेक्टर ने काफ़ी गौर से उसे देखा टॉर्टल्स को और उनसे ग्रैंडफादर से बोला कि सर नहीं, मैं आपसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a companion family donkey, Nana. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब ग्रैंड मदर ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था तो ही वॉज गिवन अ पर्सनल स्पेस इन देयर होम, और उसको फैमिली में जहाँ रखा गया था वहाँ पर एक डोंकी भी था जिसका नेम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिचुएशन पर कि दोनों टोटो और नाना जो कि एक डोंकी था वो दोनों एक बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे और वो दोनों आपस में एक रूम में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He has fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लैप लगाया क्योंकि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट वगैरह और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबिलिटी चल रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, और टोटो नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी जो ट्रीट एक तरह से मिलती थी उसे टोटो को, वो थी एक वार्म बोल ऑफ वाटर फॉर द बाथ जो कि उसे ग्रैंडमदर दिया करती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other as he had seen me doing. अब देखिए यहाँ ग्रैंड मदर उसे ट्रेन किया करती थी कि दैट फर्स्ट यू हैव टू पुट योर हैंड इनटू द वाटर सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यू गेट यूजुअल विथ, यानी कि उसे टेम्परेचर पता चल जाए। सो इसलिए उसे ग्रैंड मदर ट्रेन किया करती थी इस वजह से कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो टोटो जल नहीं जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet. अब देखिए यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जब एक टोटो कंफर्टेबल हो जाता था वाटर के साथ, सो ही वुड लाइक टू टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसे अपने ऊपर रब कर लिया करता था सोप को। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब देखिए यहाँ पर टोटो थोड़ा क्लेवर भी था। वो जब पानी ठंडा हो जाया करता था, यानी पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाया करता था आफ्टर हैविंग अ बाथ, तो वो जल्दी से भाग कर जाकर किचन के पास फायर के पास बैठ जाया करता था इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। अब देखिए यहाँ पर टोटो थोड़ा अजीब नेचर का था। जब अगर उसकी इस परफॉर्मेंस पर कोई हंस जाया करता था तो वो थोड़ा बुरा फील करता था और फिर वो कोई ऐसा काम कभी रिपीट नहीं करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब देखिए एक दिन यहाँ सिचुएशन पर ये बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा आया टोटो ने लगभग अपने आप को हाफ बॉयल कर लिया था, मतलब अलाइव। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil the tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. देखिए एक इवनिंग में पानी गर्म हो रहा था, यानी पानी जो है बॉयल हो रहा था केटल पर, और टोटो उस टाइम खाली बैठा था, उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए। तो उसके मन में एक ऐसी फालतू का ही आइडिया आया टू पुट हिमसेल्फ इन दैट कैटल, और उसने लिड रिमूव किया कैटल का। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। अब देखिए उसके माइंड में आया कि पानी इतना गर्म है कि वो उससे आराम से नहा सकता था, और उसने डिसाइड किया कैटल के अंदर जाने का। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल। देखिए ये कुछ देर तक तो फाइन था, लेकिन कुछ देर बाद जब वाटर ज़्यादा बॉयल हो जाता तो ही वुड हैव बीन इन अ प्रॉब्लम। टोटो दैन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। देखिए टोटो अंदर बैठ गया था पानी में, उसे बाहर थोड़ा ठंडा लग रहा था, इसलिए उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था और उसका अपर लोअर बॉडी वॉज इन द कैटल। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। अब देखिए यहाँ वो शांति से बैठा रहा जब तक ग्रैंड मदर आई और उन्होंने चीखते हुए कहा कि मतलब हाउ कुड यू डू दिस हाफ बॉइल्ड, मतलब आप मतलब कि ऐसा कैसे कर सकते हो और आधा जल जाओगे, यानी जिंदा, यू विल बी कैच फायर।
तो इसलिए ग्रैंड मदर ने सब वर्ड्स को बोला. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, then that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces whenever one of my aunt came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब ग्रैंड मदर ने यहाँ सोचा कि ये बड़ा अजीब से दिमाग का है टोटो. जब भी कोई भी काम उसके आसपास उसे दिख रहा होता था तो वो हर काम बिगाड़ दिया करता था. और उन्होंने कुछ काम यहाँ मेंशन भी किया है कि जब भी उनकी आंटी आती थी तो वो उनकी ड्रेस को हमेशा उनकी ड्रेस के पास आकर उसे टीयर करने की या उसमें होल करने की कोशिश करता रहता था. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ अ डाइनिंग टेबल. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि लंच टाइम में एक बार एक डिश रखी हुई थी डाइनिंग टेबल पर पुलाव से फिल्ड. और वो एंटर हुए ग्रैंड मदर और उन्होंने ये देखा कि टोटो उसमें स्टफ्ड हो चुका है, यानी टोटो उसमें घुस गया था उस डिश में. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर. अब ग्रैंड मदर सडनली चीखें और टोटो ने उनको प्लेट फेंक कर मार दी थी. वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. व्हेन ग्रैंड मदर अराइव टोटो पिक्ड अप अ डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. अब देखिए यहाँ एक आंट एंटर हुई विद अ ग्लास ऑफ वाटर. टोटो को देखकर थोड़ी घबराहट हुई और टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाकर फॉरन सडनली ही एस्केप फ्रॉम द विंडो. भाग गया था विंडो से. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री. द डिश स्टिल इज इन हिज आर्म्स. अब उन्होंने देखा कि वो बाहर उनके लॉन में ही जैक फ्रूट ट्री के पास था और उसके हाथ में राइस की प्लेट भी थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. अब यहाँ पर वो स्लोली राइस खाता रहा और उस पूरे प्लेट को फिनिश करता रहा. And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 of pieces. अब उसने जब ग्रैंडमदर को यहाँ पर देखा तो उसे ध्यान आया कि ग्रैंडमदर उसके ऊपर चीखी थी और उसने वो खाली प्लेट वहाँ पर पेड़ पर वो बैठा हुआ था, उसने नीचे वहाँ पर प्लेट को फेंक दिया था. और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था जब प्लेट जो है 100 ऑफ पीसेस में ब्रोक हो गई थी. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. अब यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड करा कि टोटो एक ऐसा पैट नहीं था कि जिसे वो अपने साथ काफ़ी लंबे समय तक रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर को भी यही रियलाइज़ हुआ. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस क्लोथ्स कर्टेन्स एंड वॉलपेपर. और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे डे बाई डे के लॉसेस जो कि उन्हें हो रहे थे. कि कभी प्लेट्स तोड़ दिया करता था वो, कभी कर्टेन्स फाड़ दिया करता था, कभी वॉलपेपर डैमेज कर दिया करता था. The family could not afford that daily losses. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. और अब ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया था टू सेल दैट टोटो बैक टू दैट टोंगा ड्राइवर. और उन्हें टोंगा ड्राइवर मिला और उस ग्रैंडफादर ने टोटो को 3 रुपीज़ में दोबारा से उसी को सेल कर दिया था. सो दिस वॉज द चैप्टर गाइस. आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा और आप शेयर कीजिए उसे अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कुड ऑल्सो अंडरस्टूड दिस चैप्टर. एंड आई होप you like this video, so please hit the like button and subscribe our channel too. Thank you and thanks for advanced study.